खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री के निर्देशों के तहत हरिद्वार को स्वच्छ और सुंदर बनाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने सिडकुल इंडस्ट्रियल क्षेत्र में बड़े सफाई अभियान की शुरुआत की। यह अभियान किरबी चौक और राजा बिस्किट फैक्ट्री क्षेत्र में आयोजित किया गया, जिसे डीएम ने हरी झंडी दिखाकर शुरू किया। और इस दौरान जिलाधिकारी ने सिडकुल के अधिकारियों को साफ सफाई को सर्वोच्च प्राथमिकता देने और उद्योगों से निकलने वाले कचरे का उचित निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। तो उन्होंने जनपद वासियों से अपील करते हुए कहा कि हरिद्वार को स्वच्छ रखने के लिए नागरिकों का सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है और कूड़ा निर्धारित कलेक्शन सेंटरों या नगर निगम के कूड़ा वाहनों में ही डाला जाए। तो इस अवसर पर सिडकुल प्रतिनिधियों ने डीएम को तुलसी का पौधा भी भेंट किया। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का फोकस है कि जनपद हरिद्वार को एक मॉडल जनपद बनाया जाए सफाई अभियान में। और इसमें न केवल सरकारी डिपार्टमेंट्स ही काम करें बल्कि सभी को जोड़ा जाए। तो इसमें आज हमने एक नया इनिशिएटिव शुरू किया जिसमें सिडकुल की जो डिफरेंट कंपनीज हैं वो सिडकुल एरिया में, साथ ही बहादुराबाद हो गया, हमारे जो लगे हुए गाँव है वहाँ पर काफी वर्कर्स भी रहते हैं, काफी यहाँ पे टीम्स का मूवमेंट भी है। एक कचरा प्रबंधन यहाँ पर एक बड़ी समस्या रही है, उसको लेकर पूरे क्षेत्र को विभिन्न कंपनीज में डिवाइड किया गया है। और उनके द्वारा आज यहाँ पर इसका प्रारंभ किया गया इस कार्य को, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि काफी संख्या में लोग इसमें जुटे हुए हैं। और वो पूरे हमारे जो रोड्स के आसपास के जो पार्क्स हैं उनका डेवलपमेंट भी करेंगे, सौंदर्यीकरण भी करेंगे और साथ ही रेगुलर अब इसको मेंटेन भी करेंगे। नैनीताल स्थित डीएसबी कॉलेज का स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया, जिसमें संस्थापक ठाकुर देव सिंह बिष्ट की मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया। तो वहीं संगीत विभाग के डॉक्टर रवि जोशी ने कुलगीत प्रस्तुत किया। इस अवसर पर निदेशक डॉक्टर ललित तिवारी ने कॉलेज की स्थापना का इतिहास बताते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय एचएन बहुगुणा को श्रद्धांजलि अर्पित की। और कार्यक्रम में कुमाऊं विश्वविद्यालय के जन्मदिन पर निदेशक डीन प्रोफेसर जीत राम और महासंघ अध्यक्ष आशीष कबड़वाल ने केक काटा। साथ ही निदेशक प्रोफेसर नीता बोरा शर्मा, डीएसडब्ल्यू प्रोफेसर संजय पंत और डॉक्टर प्रोफेसर हरीश बिष्ट को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। उत्तराखंड राज्य आंदोलन के पुरोधा और यूकेडी के वरिष्ठ नेता दिवाकर भट्ट के निधन के बाद उनकी अस्थियों की श्रद्धांजलि यात्रा देहरादून मुख्यालय से शुरू हुई और यात्रा डोईवाला, ऋषिकेश, देवप्रयाग और श्रीनगर होते हुए रुद्रप्रयाग में विश्राम करेगी। तो ये यात्रा 6 दिसंबर तक पूरे गढ़वाल मंडल से गुजरते हुए अंत में हरिद्वार में संपन्न होगी। यूकेडी युवा प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष कुलदीप रावत ने कहा कि दिवाकर भट्ट का प्रभावशाली व्यक्तित्व और उत्तराखंड राज्य आंदोलन में उनका योगदान हमेशा युवाओं को प्रेरित करता रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि भट्ट को प्रदेश उनकी संघर्षशील सोच के लिए सदैव याद रखेगा। दिवाकर भट्ट जी इस उत्तराखंड के वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इस राज्य को बनाने के लिए अपना पूरा घर-बार छोड़ दिया, अपना पूरा घर-बार त्याग दिया। उनकी पत्नी ने जहर खा लिया, बच्चा आज उनका किस परिस्थिति में जी रहा है, क्या मानसिक रूप से किस तरीके से प्रताड़ित किया गया उस समय पुलिस ने, ये शायद आज के लोगों को नहीं पता। लेकिन जो बलिदान उन्होंने उस उत्तराखंड को दिया, इस राज्य को बनाने के लिए दिया, वो बलिदान अब कहीं ना कहीं लोगों को पता लग रहा है, लोग समझ रहे हैं। और लोग जो जब आ नहीं पाए, जिस दिन उनके शरीर को अग्नि दी गई थी, यहाँ हरिद्वार आ नहीं पाए, तो लोगों की इच्छा थी कि एक बार हम उनकी जो अस्थियां हैं उसको छू सकें, उस पवित्र आत्मा को जान सके कि कितना बड़ा बलिदान उन्होंने उत्तराखंड को दिया। पौड़ी के गुरदौड़ी स्थित गोविंद वल्लभ पंत इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर में उत्तराखंड का पहला जेनजी डाकघर शुरू किया गया और मुख्य पोस्टमास्टर जनरल शशि शालिनी कुजूर और कॉलेज निदेशक डॉक्टर विजय कुमार बग्गा ने इसका शुभारंभ किया। ये आधुनिक डाकघर पारंपरिक सेवाओं को डिजिटल तकनीक से जोड़ते हुए युवाओं के लिए एक इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म प्रदान करेगा। तो वहीं इसमें माई स्टंप काउंटर, पर्सनल बुकिंग,
पीपीएफ, आईपीपीबी और छात्रों के लिए विशेष परामर्श शिविर जैसी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। छात्रों को स्पीड पोस्ट पर 10% छूट भी मिलेगी। डाकघर का आंतरिक और बाहरी डिजाइन कॉलेज के छात्रों ने तैयार किया है, जो उनकी रचनात्मकता का उत्कृष्ट उदाहरण है। और यहाँ के जो डायरेक्टर है प्रोफेसर बंगा, वो भी इस पे हाजिर थे, इस प्रोग्राम में उपस्थित थे। तो हमारे विभाग ने, जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है, डाक विभाग है, उसने इस पोस्ट ऑफिस को जेएनजी को समर्पित किया है। और जैसे कि आप जानते हैं कि जो हमारा पोस्ट ऑफिस है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट डिपार्टमेंट है, और लोग इसको एक ओल्ड एज के लोगों से या सीनियर लोगों से जोड़ते हैं, या पुराने जनरेशन के लोगों से। और जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जो जेएनजी है, वो जो है पोस्ट ऑफिस का लाभ बहुत कम ही लेते हैं। वो आते नहीं हैं क्योंकि उनको हर चीज़ इंस्टेंट चाहिए, और उनको ये लगता है कि जो पोस्ट ऑफिस है वो सब कुछ काम यहाँ पे उनके तरीके से नहीं होता है। तो उन लोगों को पोस्ट ऑफिस से, हमारे डाक विभाग से जोड़ने के लिए ही हमारे विभाग ने, जो हमारे मंत्री जी है उनकी प्रेरणा से ये शुरू किया जेएनजी पोस्ट ऑफिस, कि हम लोग जेएनजी को जोड़े पोस्ट ऑफिस से, डाक विभाग से, क्योंकि यही हमारे देश के भविष्य हैं। सर, पौड़ी मंडल को उत्तराखंड के पहले जेएनजी पोस्ट ऑफिस के लिए चुना गया। इसके लिए मैं माननीय मंत्री साहब का, ज्योतिरादित्य साहब का आभार व्यक्त करूंगा, और अपने सर्किल एडमिनिस्ट्रेशन का भी, जिन्होंने जो है पौड़ी मंडल को चयनित किया, विशेषकर जो है जीबी पंत अपना कॉलेज को। और ये हमारा मान बढ़ा है इससे। इसके साथ ही जो सुविधाओं की बात अगर हम करें, तो सुविधाओं में यहाँ पर जो है सबसे पहले स्टूडेंट को 10% जो है वो स्पीड पोस्ट डॉक्यूमेंट पोस्ट करने पे उनको डिस्काउंट है। कैंपस के अंदर, हमारे पोस्ट ऑफिस कैंपस के अंदर वाईफाई की सुविधा है, कैफेटेरिया है, स्पेशियस जो है वो सिटिंग एरिया अवेलेबल कराया गया है। इसके साथ ही जिस तरीके से डायरेक्टर महोदय से बात हुई है, तो वो आगे इसको एक्सप्लोर करके इनकी जो स्टूडेंट की क्रिएटिविटी के लिए जो अलग अलग जैसे बैंड है या बाकी चीज़ें हैं, उसको एक्सप्लोर करके हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे, ताकि उनका जो प्रतिभाग है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। उप जिलाधिकारी राहुल आनंद के नेतृत्व में परिवहन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने मसूरी में रेंटल स्कूटी संचालकों पर कड़ी कार्रवाई की। पिक्चर पैलेस, गांधी चौक और माल रोड इलाके में की गई कार्रवाई में 20 से अधिक स्कूटी जब्त की गई। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि निर्धारित स्थानों से बाहर संचालन करने पर लाइसेंस रद्द किया जाएगा। एसडीएम राहुल आनंद ने बताया कि लंबे समय से स्कूटी संचालकों द्वारा नो पार्किंग क्षेत्रों में पार्किंग और मनमाना संचालन की शिकायतें लगातार मिल रही थी, और आरटीओ प्रवीण कुमार ने कहा कि नियम विरुद्ध संचालन और निर्धारित पार्किंग का उपयोग न करने पर सख्त कार्रवाई आगे भी की जाएगी। कहने में तय की जा रही थी कि उन्होंने अपनी पार्किंग स्थल कहीं और मेंशन किया है, और उसको हमारी माल रोड, जीरो पॉइंट, पिक्चर पैलेस जैसी जो सार्वजनिक सड़क है वहाँ पे वो उसको रख के ऑपरेट कर रहे थे। तो इसी क्रम में आज कार्रवाई की गई। तो हमने जैसे पशु चिकित्सालय के निकट जो एक सरकारी ज़मीन है, वहाँ पे हमने पाया कि कुछ ऑपरेटर्स द्वारा जो है वहाँ से रेंटल स्कूटी का संचालन किया जा रहा था। तो इसलिए तत्काल उनको सीज किया है, और उनके खिलाफ सभी के निरस्तीकरण एवं सारी स्कूटीज को ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई की जाएगी। और मैं मसूरी के सभी स्कूटी ऑपरेटर्स को स्पष्ट यहाँ से बता देना चाहता हूँ कि हमें जो भी स्कूटीज अन्यत्र जगहों पे मिलेगी, जैसा आपने मेंशन किया, हम सभी का एक सत्यापन भी करेंगे कि आपने जो अपने मेंशन किया आरटीओ का जो लाइसेंस लेते समय कि हमारे पास जो भी संख्या बताई गई आपके द्वारा स्कूटी की पार्किंग स्थल, अगर वो उपलब्ध नहीं है तो आपका लाइसेंस तुरंत तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाएगा, और अगर जरूरत पड़ी तो आप पे एफआईआर भी की जाएगी कि आपने फॉर्जरी करी है उसमें। ये अक्सर शिकायतें मिलती रहती हैं। साथ ही हमारी आरटीओ महोदया द्वारा भी हमें निश्चित किया गया था कि मसूरी में जो रेंट एंड बाइक हैं, रेंट एंड स्कूटी के सिस्टम के तहत जो भी वाहन चल रहे हैं, वो जो क्षमता है उनकी, जितना उनको मुख्यालय द्वारा, एसटीए द्वारा अलाउ किया गया है, उससे अधिक की संख्या में ये लोग गाड़ियों का संचालन कर रहे हैं। और साथ ही जो भी उन्होंने एक डिफाइंड पार्किंग स्थल दे रखी है, उस पार्किंग स्थल से भी अलग हटके पार्किंग करा रहे हैं उन गाड़ियों का, जिससे मसूरी शहर में जाम की स्थिति या यातायात बाधित हो रहा है।
जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने 6 दिसंबर को होने वाले बुंखाल मेले की तैयारियों की समीक्षा बैठक की। उन्होंने सभी विभागों को समयबद्ध तरीके से व्यवस्थाएं पूरी करने के निर्देश दिए। तो लोनीवी को चेकपोस्ट निर्माण और पैच वर्क सुधार, जबकि आरटीओ को साइनेज लगाने को कहा गया। पेयजल, प्रकाश, पार्किंग और ट्रैफिक प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने के निर्देश भी दिए गए। पुलिस कंट्रोल रूम, लाउडस्पीकर, मेडिकल कैंप और एम्बुलेंस की व्यवस्था सुनिश्चित करने को भी कहा गया। अवैध मदिरा पर कार्रवाई, दुकानदारों का सत्यापन, अलाव, अग्निशमन और बायो टॉयलेट लगाने के निर्देश भी दिए गए। बुंखाल मेला काफ़ी बड़ा एक मेला होता है और बहुत भारी संख्या में वहाँ पे लोग आते हैं और इसी के दृष्टिगत आज एक समन्वय बैठक सभी विभागों के साथ में की गई। तो इसमें मेनली जो हमारे ट्रैफिक के इश्यूज़ हैं उसके संबंध में, उसमें कैसे हमारी जो पार्किंग आदि की किस प्रकार से व्यवस्था की जाएगी और हमारे जो मेडिकल टीम्स वहाँ पे तैनात करनी है, एम्बुलेंस, सफाई व्यवस्था को लेकर, मोबाइल टॉयलेट्स के संबंध में, और इसके अलावा वहाँ पे क्योंकि ठंड भी रहेगी तो अलाव आदि की व्यवस्था भी करना है, सफिशिएंट पुलिस फोर्स वहाँ प्रोवाइड करना है। और इस प्रकार से मंदिर समिति के समन्वय के साथ में जो डोलियां आ रही हैं उनके रजिस्ट्रेशन, उनको किस प्रकार से आगे ले जाना है, इन सभी चीज़ों के बारे में काफ़ी डिटेल समीक्षा भी की गई और सभी को निर्देशित भी कर दिया गया है। और जो उस समय का जो मेला रहेगा उसमें आपसी समन्वय से और शांतिपूर्ण ढंग से पूरा मेला संपन्न हो, इसके संबंध में सभी को निर्देशित किया।